अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन पुरस्कार कोनों की सैर करवाएंगे जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है और जिन्हें देखकर अक्ल हैरान रह जाती है कि क्या वाकई जमीन पर ऐसी जगह भी हो सकती हैं जो किसी और सयारे का मंजर पेश करती हों। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उन गुमनाम रास्तों पर चलने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नाज़रीन, हम अपने सफर का आगाज चीन के एक ऐसे मकाम से करते हैं जो जमीन के अंदर छुपी एक अलग ही कायनात मालूम होती है। इसे ज़ऊ ज़ाई त्यान केंग कहा जाता है, जिसका सादा मतलब है आसमानी कड़ा। यह दुनिया का सबसे गहरा और बड़ा कुदरती कड़ा है, जो इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक पूरी बस्ती बसाई जा सकती है। जब आप इसके किनारे पर खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो आपको सिर्फ गहरी धुंध और बादल नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन का सीना चाक करके नीचे की दुनिया का रास्ता खोल दिया गया हो। यह गड़ा तकरीबन 600 मीटर से भी ज्यादा गहरा है और इसकी खास बात यह है कि इसकी गहराई में एक मुकम्मल जंगल मौजूद है, जहां ऐसे पौधे और दरख्त उगते हैं जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहां पहुंचना भी मुश्किल है और इसी वजह से यह जगह इंसानी मदाखलत से महफूज रही है, जिसने इसे कुदरत का एक ऐसा शाकार बना दिया है जो जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक और पुरस्कार भी महसूस होता है। नाज़रीन, इस गड़े की खामोशी से निकलकर अगर हम तपते हुए सहराओं की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें मिस्र के वसी रेगिस्तानों के दरमियान एक ऐसा नखलिस्तान मिलता है जिसे सीवा नखलिस्तान कहा जाता है। ये मकाम दुनिया से इस कदर कटा हुआ है कि यहाँ रहने वाले लोग आज भी अपनी कदीम जुबान बोलते हैं और इनका रहन सहन जदीद दुनिया के असरात से बिल्कुल पाक है। सीवा नखलिस्तान अपनी खामोशी और तन्हाई की वजह से मशहूर है। यहाँ के नमकीन पानी की झीलें और कदीम मिट्टी के बने हुए कले एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो हजारों साल पुरानी है। यहाँ रात के वक्त जब आसमान सितारों से भर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आप कायनात के किसी ऐसे हिस्से में पहुंच गए हों जहां शोर व गुल का कोई नामो निशान नहीं है। ये जगह उन लोगों के लिए एक पनाहगाह है जो दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन इसकी दूरी और कठिन रास्ते इसे हर आम इंसान की पहुंच से दूर रखते हैं। नाज़रीन, अब अगर हम मिस्र की इन रेतली जमीनों से निकलकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख करें तो वहां हमें एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला मिलता है जिसे मेलविल रेंज कहा जाता है। यह जगह आम पहाड़ों जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट की चट्टानों का ढेर है जो दूर से देखने पर किसी पुरस्कार किले की तरह नजर आता है। इस मकाम की सबसे खास बात यह है कि यह चारों तरफ से ऐसे घने जंगलात और दुश्वार गुजार रास्तों से घिरा हुआ है कि यहां तक पहुंचने के लिए साइंसदानों को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है। कुछ साल पहले जब एक मुहिमजू टीम यहां पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि ऐसे जानदार मौजूद हैं जो करोड़ों सालों से दुनिया की नजरों से ओझल थे। यहां छपकिलियों और मेंढकों की ऐसी अकसाम दरियाफ्त हुई जो सिर्फ इसी एक पहाड़ी सिलसिले तक महदूद है। इस मकाम ने साइंसदानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जमीन पर अब भी ऐसी खोई हुई दुनियाएं मौजूद हो सकती हैं जहां जिंदगी ने अपने तौर पर एक अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है और जिनका जदीद दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, कुदरत के इन अजायबात के तज़किरे में अगर चीन के शोलों वाले पहाड़ यानी फ्लेम माउंटेन का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। संकियांग के इलाके में वाकई ये सुर्ख रंग के पहाड़ देखने में ऐसे लगते हैं जैसे इन पर आग लगी हो। इन पहाड़ों की ढलवानें ऐसी बनी हुई हैं कि सूरज की रोशनी पड़ते ही वो दहकते हुए शोलों की तरह चमकने लगते हैं। यहाँ की गर्मी इतनी शदीद होती है कि जमीन का दर्जा हरारत अक्सर इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कदीम किस्सों और कहानियों में इन पहाड़ों का जिक्र एक ऐसी जगह के तौर पर मिलता है जहां से गुजरना नामुमकिन था, और आज भी यहाँ का तपता हुआ माहौल और सुर्ख चट्टानें किसी दूसरे सैयारे का मंजर पेश करती हैं। यहाँ खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि कुदरत कितनी सख्त और बेरहम भी हो सकती है, जहां हरियाली का नामो निशान नहीं और सिर्फ तपती हुई रेत और सुर्ख चट्टानों का राज है। ये मकाम जितना खूबसूरत फोटोग्राफी के लिए है, इतना ही अपनी सख्ती की वजह से दुनिया के अलग थलग मकामात में शुमार होता है। प्यारे साथियों, गर्मी के इन तपते हुए पहाड़ों से बहुत दूर अगर हम शुमाल की तरफ अलास्का के ठंडे और यखबस्ता समंदरों की तरफ जाएं तो वहां हमें एडॉक आइलैंड मिलता है। यह जजीरा दुनिया के उन हिस्सों में से एक है जहां बादलों, धुंध और तेज हवाओं का हर वक्त बसेरा रहता है। किसी जमाने में यह जजीरा एक अहम फौजी अड्डा हुआ करता था जहां हजारों लोग रहा करते थे, लेकिन आज यह तकरीबन एक भूत नगर बन चुका है।
यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती है। जजीरे पर मौजूद खाली इमारतें, टूटी हुई सड़कें और जंगली हयात इस बात की गवाही देते हैं कि इंसान ने जब भी यहाँ से कूच किया तो कुदरत ने दोबारा अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ की तन्हाई इंसान को एक अजीब किस्म के खौफ और हैरत में मुब्तला कर देती है। ये जजीरा समंदर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे रुक गया हो और जहां की सर्द हवाएं गुजरे हुए कल की कहानियां सुनाती महसूस होती हैं। नाज़रीन, इसी तरह बैरुल काहिल के बीचों बीच एक ऐसा जजीरा है जो अपनी राजदारी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे निहाऊ आइलैंड कहा जाता है, लेकिन लोग इसे ममनुआ जजीरे के नाम से ज्यादा जानते हैं। यह जजीरा हवाई का हिस्सा है, लेकिन यहाँ आम लोग, सयाहों और यहाँ तक कि हवाई के दूसरे जजीरों पर रहने वालों का जाना भी सख्त मना है। यह जजीरा एक खानदान की मिल्कियत है और इन्होंने इसे जदीद दुनिया की चकोचौंध से बचा कर रखा हुआ है। यहाँ कोई सड़क नहीं, कोई बिजली का बड़ा निजाम नहीं और ना ही कोई दुकान है। यहाँ रहने वाले चंद सौ लोग आज भी अपनी कदीम रिवायात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। वो मछलियां पकड़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अपनी मादरी जुबान बोलते हैं। इस जजीरे को दुनिया से इस तरह छुपा कर रखा गया है कि अगर कोई भी बाहर का शख्स वहां जाना चाहे तो इसे खसूसी इजाजत की जरूरत होती है, जो कि तकरीबन नामुमकिन है। ये जगह हमें ये बताती है कि आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सकाफत और तन्हाई को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहते हैं। नाज़रीन गिरामी, तन्हाई और दूरी की एक और मिसाल अमेरिका के ग्रैंड कैनन के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा गांव सूपा है। यह दुनिया के उन चंद मकामात में से एक है जहां आज भी डाक पहुंचाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क मौजूद नहीं है। अगर आप इस गांव जाना चाहते हैं तो आपको या तो कई घंटों की पैदल मुसाफत तय करना होगी या फिर हेलीकॉप्टर का सहारा लेना होगा। यह गांव एक गहरी खाई के नीचे वाक़ है, जहां खूबसूरत नीलगू पानी के आबशार गिरते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग सैकड़ों सालों से इसी तरह रह रहे हैं और इन्होंने अपनी इस छोटी सी दुनिया को बैरूनी दुनिया के शोर से बचाया हुआ है। यहाँ मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट की सहूलतें वैसी नहीं हैं जैसी हम शहरों में देखते हैं, जिसकी वजह से ये मकाम एक ऐसी पनाहगाह बन गया है जहां पहुंचकर इंसान को महसूस होता है कि वो वक्त में पीछे चला गया है। और दोस्तों, हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव इस जमीन के उस कोने पर है जहां इंसानी आबादी का नामो निशान भी नहीं मिलता। ये हर्ड आइलैंड और मैकडोनल्ड आइलैंड्स हैं, जो अंटार्कटिका के करीब बहरे हिंद के इंतहाई जनूबी हिस्से में वाक़ है। ये जजीरे दुनिया के सबसे दूर दराज मकामात में शुमार होते हैं, जहां पहुंचने के लिए समंदर के सबसे खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। इन जजीरों पर अजीमुशान आतिशफिशां पहाड़ हैं जो बर्फ की चादर तले ढके हुए हैं और यहाँ का मौसम इतना शदीद होता है कि साल के ज्यादातर हिस्से में यहाँ बर्फानी तूफान चलते रहते हैं। यहाँ सिर्फ पेंगुइन्स, सील्स और समुद्री परिंदों का राज है और इंसान यहाँ सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए बहुत ही कम तादाद में आते हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ फितरत अपनी पूरी ताकत और असली शक्ल में मौजूद है, जहाँ इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज टिक नहीं सकती। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।